एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का साइंस का चैप्टर 1 का नोट्स। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमारा चैप्टर है। चैप्टर मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है, वीडियो नहीं देखी हो तो ज़रूर देखना। तो चलो विदाउट डिले हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं शुरू करूँ आपको बता देती हूँ, आपकी बुक चाहे NCERT हो, चाहे यूनिवर्सल साइंस हो, चाहे लर्निंग साइंस हो, चाहे प्राची हो, ठीक है, कोई भी किताब हो आपकी, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने 5 से 6 किताबें अपने सामने रख कर कोशिश ये की है कि सारी किताबें जो हैं वो कवर हो जाएं, कुछ भी नहीं छूटे। ठीक है, तो मेरी कोशिश तो मेरी तरफ से यही है कि आपके लिए बेहतरीन नोट्स तैयार हो जाएं। आप चाहो तो पास कर करके लिख भी सकते हो। ठीक है, तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड कौन से होते हैं बच्चे? तो आंसर क्या आता है? मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। सीधा आंसर है, सीधे सीधे बनाइए ना, आराम से फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड। तो भाई मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, फूड के वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी फॉर अवर लाइफ, ट्रू या फॉल्स। मैंने सब मिक्स बनाया, ट्रू फॉल फिल इन द ब्लैक्स क्वेश्चन आंसर सब मिक्स है, मतलब मैं लाइन से चल रही हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली ये बात ट्रू है कि इनके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, तो भाई नेसेसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको ना लाइफ के कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करना होता है। तो वो कौन से बेसिक लाइफ परफॉर्म है ना, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं जिन्हें परफॉर्म करना होता है। तो आप पॉइंट बना के 1 2 3 4 करके भी आंसर लिख सकते हो। पॉइंट 1 जैसे न्यूट्रिशन, पॉइंट 2 रेस्पिरेशन, पॉइंट 3 ग्रोथ एंड देन 4th वाला बन जाएगा हमारा रिप्रोडक्शन। चाहो तो ऐसे लिख दो, चाहे 1 2 3 4 करके लिख देना, वो भी सुंदर लगेगा। नेक्स्ट आता है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझ लो। तो पहला इंपॉर्टेंस ये होता है न्यूट्रिएंट्स का कि द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज। तो हमारी जो बॉडी बिल्ड होती है वो न्यूट्रिएंट्स की वजह से होती है। नेक्स्ट आ जाता है, द न्यूट्रिएंट्स हेल्प अस टू ग्रो। आप अच्छे से खाओ नहीं तो देखो आपकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी। तो न्यूट्रिएंट्स अगर हम अच्छे से लेते हैं तो हमारी ग्रोथ भी अच्छे से होती है, तो ये हमें ग्रो करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, दे हेल्प अस टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। तो भाई हमारे बॉडी के जो सेल हैं, हमें सबको पता है कि भाई डैमेज होते रहते हैं, तो इनको रिपेयर करने के लिए भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, दे प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट अवर लाइफ प्रोसेसेस। तो हमारे जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उनको कैरी आउट करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी तो तुम जानो कि बेटा सब चीज़ों के लिए चाहिए, हंसने के लिए, बोलने के लिए, चलने के लिए, इवन सोने के लिए भी। तो ये जब आप सोते हो तो आपका ब्रेन नहीं सोता, आपका हार्ट नहीं सोता, आपका स्टमक का जो डाइजेशन अंदर चल रहा है वो नहीं ख़त्म होता, तो हर चीज़ के लिए एनर्जी लगती है। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है भाई? न्यूट्रिशन में से मिलती है। चलो नेक्स्ट आके देखते हैं क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? इसमें 65 क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो भाई न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप फूड खाते हो, ऑर्गेनिज्म कोई भी फूड खाता है, लेता है, फिर उसको डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करती है ना, फिर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं एंड फिर बॉडी उनको क्या करती है भाई? यूटिलाइज करती है। तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। डेफिनेशन एज इट इज़ याद करना, फुल मार्क्स मिलेंगे। डैश आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ। तो खाना अपने लिए कौन बना पाता है? बस प्लांट्स ही बना सकते हैं। प्लांट्स के अलावा किसी में दम नहीं कि खाना बना ले। क्यों? क्योंकि हमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो हम खाना नहीं बना सकते। हमें धूप में खड़ा कर दो, हमारे अंदर खाद डाल दो, पानी डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो क्या हमारे ऊपर आलू उग सकता है, बैगन उग सकता है? नहीं उग सकता ना। तो जो नहीं उग सकता तो इसका मतलब हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हम तो प्लांट जो खाना बनता है ना, प्रिपेयर करते हैं वो अपने लिए, हम वो तोड़ के खाते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग डैश डैश एंड डैश। भाई प्लांट्स क्या क्या यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए? वाटर यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और मिनरल्स को यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, ध्यान रखना, सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट, वेयर आर द रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट फॉर प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड। अब ये जो रॉ मटेरियल प्लांट को चाहिए होते हैं, चाहे वाटर चाहिए हो, चाहे मिनरल चाहिए हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए हो, ये कहाँ से मिलते हैं प्लांट को? तो इन देयर सराउंडिंग। ठीक है, तो उनको आजू बाजू में ही मिल जाते हैं। मतलब आप देखो ना, नीचे मिट्टी जो होगी उनके, उसमें मिनरल्स वगैरह मिल जाएंगे, पानी आप डालोगे पानी मिल जाएगा। ठीक है, हवा तो डेफिनेटली अपनी सराउंडिंग से उनको मिल ही रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए, तो अपने सराउंडिंग से ही मिल जाता है। नेक्स्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आप ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक आपने पढ़ा ही है। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होती है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स
इट्स ओन फूड। एक ऐसा मोड मतलब तरीका, न्यूट्रिशन का एक ऐसा तरीका जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड खुद बनाता है। किस चीज़ से? फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस से, है ना, सिंपल सब्सटेंसेस से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, मिनरल से। अब आपको पता है प्लांट किस चीज़ से अपना खाना बनाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल वगैरह से। तो जो भी उनके प्रेजेंट में होते हैं ना, सराउंडिंग में जो प्रेजेंट होती हैं सब चीज़ें, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। डेफिनेशन एज इट इज लिखो, फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हु आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स किसे कहते हैं? सो ऑर्गेनिजम्स हैविंग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से, यानी कि अपने आसपास के सराउंडिंग के वाटर, मिनरल और कार्बन डाइऑक्साइड से खाना बना लेते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। सो ऑटोट्रॉफ्स कौन हो गए? प्लांट्स हो गए। तो डैश एंड डैश आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। अच्छा, दो बताओ कौन? तो पहला क्या हो गया? ऑल ग्रीन प्लांट्स। दूसरा सम बैक्टीरिया, ये बच्चों को कम पता होता है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ध्यान में रखना बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोट्रॉफिक? ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है? अगर वर्ड टू वर्ड इसे एक्सप्लेन करना पड़े तो कैसे करोगे? ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ्स मीन्स नरिशमेंट, और ऑटोट्रॉफिक मीन्स क्या हो गया? सेल्फ नरिशमेंट, खुद का नरिशमेंट खुद करना, बेसिकली अपना खाना खुद बनाना, वही बात हो गई। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ हेट्रोट्रॉप्स? अब हेट्रोट्रॉप्स का क्या मतलब होता है? द वर्ड हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन। तो इसका मतलब क्या हो गया? हेट्रोफ्स का मतलब क्या हो गया? दोज हु ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर्स, यानी कि जैसे हमको हमारे खाने के लिए, हम तो डिपेंडेंट है ना प्लांट्स पे या एनिमल पे, तो हम तो हेट्रोट्रॉफ्स ही हो गए। ऐसे एनिमल भी हो गए। एनिमल भी क्या है? खुद की बॉडी के ऊपर खाना नहीं उगा सकते, ठीक है, उनको भी प्लांट चाहिए, या फिर कोई ऐसा जीव वो खाएंगे जो कोई प्लांट के ऊपर निर्भर हो, जो कि प्लांट खाता हो। तो इसीलिए एनिमल्स भी जो हैं वो क्या हैं? हेट्रोट्रॉफ्स ही होते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेज, जैसे कि वाटर से, मिनरल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, इनसे अपना खाना नहीं बना सकता, बट ऑब्टेन करता है रेडीमेड फूड मेड बाय द ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्यों डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहा? कि या तो हम जैसे क्या है कि या तो हम सीधा प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, या फिर मान लीजिए कि अगर आप मटन भी खा रहे हो, चिकन भी खा रहे हो, तो इन लोगों ने जो प्रोडक्ट खाया है जिसकी वजह से सर्वाइव कर रहे हैं वो प्लांट प्रोडक्ट होगा। तो घूम फिर के तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम भी जो है वो प्लांट प्रोडक्ट पर निर्भर करते हैं। जितने भी हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट पर निर्भर करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स? तो हेट्रोट्रॉफ्स किसे कहा जाता है भाई? ऑर्गेनिजम्स हैविंग हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। भाई जिनके पास हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनको हम हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं, या फिर जो यूज़ करते हैं, राइट। डैश एंड डैश हैव सॉरी हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो किस में होता है भाई? एनिमल्स में और नॉन ग्रीन प्लांट्स में। नॉन ग्रीन प्लांट्स में भी होता है, लेकिन सारे नॉन ग्रीन प्लांट्स ज़रूरी नहीं है कि अपना खाना ना बना पाए। ऐसा होता है कि जो कुछ ऐसे भी होते हैं जो कलर्ड होते हैं बट अपना खाना बना लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ना मास्क सा लगा हुआ होता है उन दूसरे कलर्स का, अंदर क्लोरोफिल होता है उनके, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड मटेरियल एज डैश एनर्जी। तो अगर हम प्लांट की बात करें, एनर्जी कैसे स्टोर होती है उसके अंदर? तो केमिकल एनर्जी होती है। मतलब फूड के अंदर जो एनर्जी होती है ना, वो कौन सी होती है बच्चे? वो केमिकल एनर्जी होती है। फूड के अंदर जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है? केमिकल एनर्जी होती है। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड मटेरियल, वो कैसी होती है? केमिकल। हाउ इज एनर्जी रिलीज फ्रॉम द फूड? अब जब आपने फूड खाया, फूड में आपने कहा भी केमिकल एनर्जी है, तो आपकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी कैसे रिलीज होती है? द फूड विच वी टेक इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स। जब हम खाना को खाते हैं तो क्या होता है? वो टूटता है, टुकड़े टुकड़े टुकड़े, और चर्न होता चला जाता है, और छोटा 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 होता जाता है, पिसता जाता है, ठीक है, और बिल्कुल सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में आ जाता है हमारी बॉडी के अंदर, इनसाइड अवर बॉडी। दीज स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं देन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कहाँ है? इनसाइड द सेल। जो हमारी बॉडी है वो देखो, ये समझो कि हमारी बॉडी का सेल है, एक सेल है, इस एक सेल के अंदर हमारी बॉडी तो पता नहीं मिलियन बिलियन ऑफ सेल से बनी हुई है, ठीक है। अब इस सेल के अंदर क्या होता है? जब आप सांस लेते हो तो इसके अंदर ऑक्सीजन जाती है। आपके जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या होता है? ये भी जब पहुँचे यहाँ तक तो ये दोनों ऑक्सीजन और फूड मॉलिक्यूल्स ने मिलकर क्या कुछ इनसाइड रिएक्ट करते हैं, ये इस तरह से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो वापस इस क्वेश्चन को समझ लो, द फूड विच वी टेक इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। जो फूड हम खाते हैं वो टूटता है छोटे छोटे स्मॉलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, कहाँ पर? इनसाइड अवर बॉडी। और दीज स्मॉलर मॉलिक्यूल्स फिर जाके किसके साथ रिएक्ट करते हैं? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन इन्हें कहाँ मिलती है? इनसाइड द सेल। और फिर क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, डैश इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फूड ही बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है भाई, और अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो वो सन है। ठीक है, ये याद रखना। बेसिक क्या है, बेसिक फूड है, और अल्टीमेट क्या है, सन है। अल्टीमेट सन क्यों है, क्योंकि सन मतलब सन नहीं होगा ना तो फिर तो कई दुनिया, ठीक है, एनर्जी नहीं मिलेगी किसी को भी, क्योंकि वही एनर्जी जो सन की एनर्जी होती है ना प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, फिर प्लांट से वो एनर्जी हमारी बॉडी में पहुंचती है। तो ऑटोट्रॉफ्स आर ऑल्सो कॉल्ड, ऑटोट्रॉफ्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। ऑटोट्रॉफ्स हम किसे बोलते हैं बच्चे, प्लांट्स को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, और जो खुद अपना खाना प्रोड्यूस करे उसको क्या बोल सकते हैं हम, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डैश इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एज आई टोल्ड यू कि इसका आंसर है सन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एनर्जी फ्रॉम फूड इज ऑब्टेन्ड बाय 2 प्रोसेसेस। देखो 2 प्रोसेसेस से एनर्जी हमें मिलती है। एक तो न्यूट्रिशन यानी कि जो हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, उससे मिल रही है। दूसरा होता है रेस्पिरेशन। डेफिनेटली अभी तो हमने पढ़ा कि सेल के अंदर क्या है, ऑक्सीजन और फूड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मिलकर रिएक्शन होता है उनका, तब एनर्जी रिलीज होती है। तो सीधी सी बात तो गई कि भाई न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन ये दोनों जो है प्रोसेसेस होते हैं ऑब्टेन करने की एनर्जी को। व्हाट आर क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, द सेल ऑफ ग्रीन लीव्स एंड यंग स्टेम्स। यंग मतलब कि जो नई नई निकली हुई स्टेम्स हैं, हरी हरी जो होती हैं, और प्लांट्स वो कंटेन करती हैं न्यूमरस ग्रीन स्ट्रक्चर्स को। छोटे 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 ग्रीन स्ट्रक्चर्स उसके अंदर होते हैं, और उन्हीं को हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि वाई आर क्लोरोप्लास्ट ग्रीन। अब हम ये कह रहे हैं कि ये ग्रीन क्यों होते हैं। सो द क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट। इनके अंदर हरा रंग का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन क्यों होते हैं, क्लोरोफिल के कारण। व्हाट इज द यूज ऑफ क्लोरोप्लास्ट? अब क्लोरोप्लास्ट का यूज क्या होता है? सो इट इज क्लोरोप्लास्ट दैट ट्रैप्स एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। सो जो क्लोरोप्लास्ट ही नहीं होगा तो सन की एनर्जी को वो अपने अंदर ट्रैप बांध के नहीं रख सकता। वही एनर्जी तो फिर जो पेड़ पे उगता है उस चीज़ में आ जाती है। तो अगर उस चीज़ में एनर्जी नहीं, मतलब अगर यही क्लोरोप्लास्ट सूरज की एनर्जी को ट्रैप नहीं कर पाएगा तो फूड जो प्लांट उगाएगा उसमें भी नहीं एनर्जी होगी, फिर तो हमारी बॉडी में एनर्जी पहुंच ही नहीं सकती। ठीक है, तो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इट इज़ क्लोरोप्लास्ट दैट ट्रैप्स, मतलब जाल में फंसा लेना, अपने में फंसा लेना एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टोमेटा। स्टोमेटा पे भाई शॉर्ट नोट लिखना है आपको। सो लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। जो पत्तियाँ होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेकर जाती हैं थ्रू टाइनी पोर, छोटे छोटे छेदों के द्वारा, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, जिसका सिंगुलर फॉर्म स्टोमा होता है। दीज टाइनी पोर्स आर लोकेटेड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स। थोड़ा नीचे की तरफ होते हैं लीव्स में ये। द स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। अब स्टोमेटा जो होते हैं इनके आजू बाजू क्या बने हुए होते हैं, गार्ड सेल्स बने होते हैं। द गार्ड सेल्स कंट्रोल करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। ध्यान करना कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा का कौन कंट्रोल कर रहा है, गार्ड सेल। कहाँ होते हैं, स्टोमेटा के आसपास होते हैं। स्टोमेटा कहाँ होता है, पत्तियों के अंडर साइड में होता है, अंडर साइड यानी कि नीचे की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स रीच टू द लीव्स टू प्रिपेयर फूड। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है ये, कि किस तरीके से हम कह रहे हैं चलो पत्तियाँ हाँ खाना बनाती हैं प्लांट का, तो पत्तियों तक पानी तो हमने नीचे मिट्टी में डाला है ना, मिनरल्स तो नीचे मिट्टी में है ना, तो ऊपर कैसे पहुँच गए, है ना, ऊपर कौन कैसे पहुँचे, तो ये सारा प्रोसेस आपको बताना है। द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स हेयर, जो कि प्रेजेंट होते हैं रूट्स में। सीधी सी बात है, ये हमारा बड़ा सा प्लांट है, तो यहाँ जो रूट होगी ना, इसके अंदर रूट के अंदर रूट हेयर होते हैं। रूट हेयर क्या करते हैं, पानी को ऐसे सोख लेते हैं। चलो इतनी बात समझ आई, आगे देखते हैं। द वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स कैसी होती हैं, इस तरह की पाइप की तरह होती है। ये मान लो ये मेरा बड़ा सा प्लांट है ना, तो इसमें ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जाइलम वेसल्स होती हैं। तो नीचे से क्या होगा, ये समझो ये जड़ें हैं, जड़ों से फिर जाइलम वेसल्स जा रही हैं ऊपर, और ये पूरा पूरा इस तरह से इन पाइपों से सब कुछ ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, जाइलम वेसल्स चाहो तो एक बार गूगल करके फोटो में देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट हेयर, जो कि प्रेजेंट होते हैं रूट्स में। द वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं प्लांट के द्वारा, और ट्रांसपोर्ट कैसे हो जाते हैं, अभी प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, ट्रांसपोर्ट होगा लीव्स तक कैसे, थ्रू जाइलम वेसल्स। एंड दैट आर लाइक पाइप्स। ये किस तरह से होते हैं, पाइप की तरह होते हैं, जैसे आप घर में वाटर पाइप नहीं होता, पेड़ों में पानी डालने की यूज़ करते हो। दीज पाइप्स रन थ्रू द रूट्स। अब रूट्स, स्टैम, ब्रांचेस, लीव सब में पूरे फैले हुए होते हैं, तो हर जगह जो है वो पहुंचा लेते हैं किसको, वाटर और मिनरल्स को। वी नो दैट आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट अराउंड बाय अस।
बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वाई भाई ऐसा क्यों होता है कि हम जो हैं नहीं पका पाते, है ना, हमें धूप में खड़ा कर दो, पानी डाल दो, खाद डाल दो, कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, हम अपना खाना अपनी बॉडी पे नहीं उगा पाते। तो यही पूछा जा रहा है कि भाई ऐसा क्यों होता है, हम क्यों नहीं उगा पाते, प्लांट क्यों उगा पाते हैं। बिकॉज अवर बॉडी डज नॉट हैव द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्योंकि हमारी बॉडी में क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए हम खाना नहीं बना पाते अपना। ठीक है, लेकिन प्लांट्स के पास वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स एंड मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस। हरे पौधे जो है अपना खाना बना लेते हैं किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के। सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अच्छे से याद कर लेना। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हरे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। फोटो का मतलब होता है, उसको हम उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है बिल्डिंग अप। सो फोटोसिंथेसिस इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। कैसे, ये रिएक्शन याद करने की चीज़ है, बहुत अच्छे से याद कर लो, बहुत सिंपल भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर मिलता है प्लस वाटर फ्रॉम द सॉइल मिलता है पेड़ को, सनलाइट और क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है प्रेजेंस की, और अगर जब सब मिल जाता है तो इक्वल टू करके क्या बन जाएगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज क्या होता है, जो भी फूड स्टोर होता है प्लांट में, जैसे कि कोई उसका जो भी एडिबल पार्ट है हमारे लिए वो एक्चुअली प्लांट का फूड होता है। ठीक है, चलिए ये रिएक्शन याद कर लेंगे, ये एज इट इज़ अब आपको याद करनी पड़ेगी, बड़ी क्लासेस में आप इसको बनाना सीखोगे, एज इट इज़ याद करना, अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म फोटोसिंथेसिस वाज गिवन बाय, किसने दिया था भाई, ये चार्ल्स रेड बार्नेस ने दिया था। कब दिया था, 1893 में। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्चुअली इसको तो चाहो तो बस ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, कहीं फोटोसिंथेसिस के बारे में आए ना तो अच्छा सा ब्लैक पेन से सुंदर सा बना के आ जाना, इसको लिख कर आ जाना, तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं कई बार। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग अप बाय लाइट, तो लाइट मतलब सूरज की रोशनी है यहाँ पर। व्हाट इज ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्या मतलब होता है, द फूड प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, है ना, उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। देखो, जो फूड प्रिपेयर किया जाता है ग्रीन लीव्स के द्वारा, पत्तियाँ खाना बनाती हैं, तो पत्तियाँ जो खाना बनाती हैं प्लांट में उसको हम बोलते हैं, वो कैसे होते हैं भाई, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और उसी को हमने बोला, पत्तियों के खाने को हमने क्या बोला, ग्लूकोज। ठीक है, उन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलते हैं ग्लूकोज। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ग्लूकोज, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट, अभी पढ़ लिया हमने। द ग्लूकोज सिंथेसाइजेज इन द डैश, तो ग्लूकोज सिंथेसाइज यानी कि बनना, तो सिंथेसाइज मतलब कहाँ बनता है, ग्लूकोज लीव्स में बनता है। एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सब जगह, है ना, पत्तियाँ खाना बनाती है, सब जगह खाना ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे होता है, एज सुक्रोज, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, और कौन करता है, बाय फ्लोएम करता है। जब देखो सारा जो मिनरल्स और वाटर वगैरह है वो ऊपर तक कौन पहुँचाता है, जाइलम पहुँचाता है। जब खाना पत्तियाँ बना लेती हैं तो पका हुआ खाना कौन पहुँचाता है, फ्लोएम पहुँचाता है। जाइलम और फ्लोएम दो नौकर हैं प्लांट के। जाइलम क्या कर रहा है, नीचे से मिट्टी से आपका जितने भी मिनरल्स हैं, वाटर है, वो सारे पार्ट्स में पहुंचा रहा है। फ्लोएम क्या कर रहा है, जब पत्तियों ने खाना बना लिया, फ्लोएम भी ऐसे ही समझ लो कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स ही हैं, और वो उठा के सारा खाना जो है, पका हुआ खाना बाकी सब जगह देकर आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द स्टार्च, स्टार्च क्या होता है, द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज्ड इनटू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। हमें पता ही है कि पत्तियां जो है ग्लूकोज प्रिपेयर कर लेती हैं, अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ना, वो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है इनटू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में, जिसको हम स्टार्च बोलते हैं। जैसे आपकी बॉडी में ना क्या होता है, एक्स्ट्रा खाना फैट बन जाता है ना, तो पौधों की बॉडी में एक्स्ट्रा खाना स्टार्च बन जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट आ जाओ, वेयर डज स्टार्च स्टोर। अब जैसे हमारी बॉडी में तो हमारी टमी पे और हर जगह, मतलब हमारी बॉडी में काफ़ी जगह फैट जो है स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही वो पूछ रहे हैं कि भाई फूड में कहाँ स्टोर होता है फिर एक्स्ट्रा खाना, तो द स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लीफ में भी और दूसरे पार्ट में भी स्टोर हो जाता है। What are the materials required by the plants for photosynthesis, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वाटर एंड मिनरल्स चाहिए। ठीक है, जो मिट्टी से मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ वाटर एंड मिनरल्स आर यूज्ड बाय द प्लांट्स। तो बताओ भाई वाटर एंड मिनरल्स प्लांट तक पहुंचते कैसे, तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन क्योंकि मैंने मल्टीपल बुक्स रखी थी तो मुझे डेफिनेशन अच्छी लगी थी, उन्होंने लिख दिया इसको। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस वर्ड नया है, अभी समझाती हूँ। ऑस्मोसिस कैसे होता है, अभी एक पूरा डेफिनेशन आएगा उसका ना, उसी से समझना। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, हमें पता है ट्रांसपोर्ट कौन करता है, अभी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में करते हैं जाइलम वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स, स्टैम, ब्रांचेस, सब जगह पहुँचते लीव्स तक पूरा पहुँचा देते हैं। दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस पाथ, ये जो जाइलम वेसल्स होती हैं ना, ये लगातार एक रास्ता सा बनाती जाती हैं, पैसेज सा बना देती हैं, किसके लिए, फॉर द वाटर एंड मिनरल्स, जिससे कि वो पहुँच पाए, कहाँ तक पहुँच पाए भाई, पत्तियों तक पहुँच पाएँ।
हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीव्स इन द प्लांट। अब एक क्वेश्चन बनता है कि भाई ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हम कह रहे हैं, ठीक है, प्लांट को ज़रूरत होती है, तो पहुँचती कैसे है प्लांट पे, कैसे पहुँचती है, स्टोमेटा याद करो, नाक होती है प्लांट की, ठीक है। द ग्रीन प्लांट्स लाइक टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि भी ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं, कहाँ से लेते हैं भाई, एयर से लेते हैं। किस लिए लेते हैं, जिससे कि उनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाए। टाइनी पोर्स यानी कि छोटे छोटे जो छेद होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या है, स्टोमा। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, अंडर साइड द लीव्स। अभी हमने बात की थी पत्तियों में नीचे की साइड। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय, अभी बात किया था गार्ड सेल्स के द्वारा। दीज गार्ड सेल्स क्या करते हैं भाई, कंट्रोल करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सो द कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाता है, एंटर कर जाती है लीव्स में, ठीक है, ऐसे प्लांट से थ्रू दी स्टोमेटा। तो इस तरीके से अंदर पहुँचती है। बेसिकली एंट्री वाला ही क्वेश्चन है। व्हाट इज सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन किसकी में होती है, ये भी पढ़ लो अच्छे से। द मैम्ब्रेन होती है झिल्ली, पतली सी झिल्ली, विच अलाउज ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन। अच्छा पहले ऑस्मोसिस समझो फिर तुम समझोगे। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। कंफ्यूज हो गए, चलो ऐसे समझो, ये हमारी बॉडी का सेल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर की तरफ पानी ज़्यादा है तो क्या होगा, अंदर पानी चला जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पर पानी ज़्यादा है तो बाहर पानी आ जाएगा। तो ये होता है हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना। काफ़ी कुछ इसके बारे में आप 9th क्लास में पढ़ने वाले हो, लेकिन ऑस्मोसिस का प्रोसेस समझ लो कि जो मूवमेंट होता है ना वाटर मॉलिक्यूल्स का, वो होता है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर मॉलिक्यूल्स, नहीं, हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू दी रीजन ऑफ लोअर वाटर, मतलब जहाँ पर कम पानी होगा ना वहाँ की तरफ पानी ज़्यादा वाला आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब देखो, मेम्ब्रेन मतलब होता है झिल्ली। तो आप समझो कि यहाँ पर एक झिल्ली बनी हुई है, तो ये झिल्ली ना उतना ही अंदर जाने देगी जितने की ज़रूरत है और उतना ही बाहर आने देगी जितने की ज़रूरत है। तो ये होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब ये इसको पता है कि कितना जाना है कितना नहीं जाना है सेल के अंदर। व्हाट आर सेल्स, सेल्स क्या होते हैं, द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स। जैसे एक मकान बनता है तो वो ईंटों से बनता है ना, ऐसे हमारी जो बॉडी बनती है वो सेल से बनती है, ठीक है। और व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन वही बताते हैं कि जो सेल के बाहर झिल्ली होती है ना, बाउंड्री होती है, उसको बोलते हैं। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री। तो सेल जो होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, जो सेल होता है ये हमारी सेल है, तो इसके बाहर ये जो बाउंड्री बनी होती है ना, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है। व्हाट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है, जो मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर। कितने सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आ गए, सिंपल है। सेल के अंदर ये यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, डिस्टिंक्ट होता है, सेंटर में होता है, और स्पारिकल यानी कि गोल सा होता है, ये न्यूक्लियस कहलाता है। आई थिंक इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। व्हाट इज साइटोप्लाज्म, अंडे क्या कार्य याद कर लो, अंडे को तुम एक सेल समझ लो। तो सेल, अंडे के अंदर जो जर्दी होती है ना, समझ लो वैसा न्यूक्लियस है, और साइटोप्लाज्म वो जो तरल वाला वाइट पार्ट होता है ना उसका, वैसे क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। व्हाट इज साइटोप्लाज्म, तो द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस, जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, ट्रू या फॉल्स, यस एग्जैक्टली। सेल बहुत छोटे होते हैं, पता है, इसीलिए इनको माइक्रोस्कोपिक भी स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इतने छोटे होते हैं, ऐसे तो देख ही नहीं सकते आप इनको। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, ट्रू या फॉल्स, ट्रू है। और उसका एग्जाम्पल लिखने के लिए आएगा तो अमीबा और पैरामीशियम का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। Besides leaf photosynthesis also takes place in other green parts of the plant. Definitely पत्तियों के अलावा भी कुछ जो हरी पार्ट होते हैं ना, जो ग्रीन ब्रांचेस, ग्रीन स्टैम्स होती हैं, वहाँ भी फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। इन डेजर्ट प्लांट्स, द डेजर्ट प्लांट्स हैव डैश और डैश लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। अब आएगा, बोलो ट्रांसपिरेशन क्या होता है। तो क्या होता है, जो पत्तियों में एक्स्ट्रा पानी होता है ना पौधों के, वो क्या होता है, हवा में उड़ जाता है ना, वो पत्तियों से पानी जो है वो हवा में उड़ जाता है, वाटर वेपर बन के। अब इससे कहते हैं हम ट्रांसपिरेशन। अब लेकिन पता है डेजर्ट में क्या होगा, डेजर्ट में तो वैसे ही प्लांट्स को पानी नहीं मिलता, और भी ज़्यादा पानी उड़ जाएगा तो पौधे तो सारे मर जाएंगे। तो वो यही बोल रहे हैं, इसमें होते हैं स्केल्स, ठीक है, और स्पाइन, जैसे कि कांटे की तरह की पत्तियां होती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन नहीं होता ज़्यादा, और तरीके से पानी जो है पौधों में बना रहता है। द प्रेजेंस ऑफ डैश इन लीव्स इंडिकेट करती है ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि भाई पौधों में ना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। अगर ये पता लगाना हो तो क्या चीज़ टेस्ट करनी पड़ेगी कि पौधे में है या नहीं है, स्टार्च। अगर स्टार्च है तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है। क्यों, क्योंकि भाई फोटोसिंथेसिस हुआ होगा तभी तो उसका खाना बना होगा, तभी तो एक्स्ट्रा फूड होगा, उसके अंदर स्टार्च होगा, अदरवाइज स्टार्च ही नहीं होगा। एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल का रोल बताओ भाई फोटोसिंथेसिस में। सो क्लोरोफिल क्या है भाई, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट जो कि प्रेजेंट होता है सेल ऑर्गेनल्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं,
क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अभी तो हमने बात किया कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें क्या होता है भाई, हमारा क्लोरोफिल होता है। जो ग्रीन कलर होता है ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, क्योंकि प्लांट में क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट मोस्टली इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट्स। ज़्यादातर तो हम बोलेंगे कि भाई ग्रीन लीव्स में ही होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, ट्रैप कर लेता है पूरी सोलर एनर्जी, सूरज से आने वाली एनर्जी को वो अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। द एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड। फिर वो जो सूरज से एनर्जी उसने ट्रैप करी है ना, वो अपने खाना बनाने में उसको यूज़ करता है। ठीक है, और क्या होते हैं फिर, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मतलब एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से फिर वो खाना बना पाता है प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डज फोटोसिंथेसिस अकर इन डेजर्ट प्लांट। अब भैया जो डेजर्ट में प्लांट होते हैं ना, उनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, एक्सप्लेन करो किसी एग्जाम्पल से। तो इन डेजर्ट प्लांट्स लाइक कैक्टस का आपने एग्जाम्पल दिया, द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। जो पत्तियाँ होती हैं ना बिल्कुल कांटे की तरह बन जाती हैं। क्यों बन जाती हैं, टू रिड्यूस वाटर, जिससे कि उनका पानी जो है वो रिड्यूस ना हो, कम ना हो, लॉस ना हो, वाटर लॉस ना हो बाय ट्रांसपिरेशन, है ना। ट्रांसपिरेशन प्लांट्स का एक नेचुरल प्रोसेस है। तो अगर पत्तियां फैली हुई होंगी तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, और क्या होगा, सरफेस ज़्यादा बड़ा होता है तो डेफिनेटली क्या होता है, एवेपोरेशन ज़्यादा होता है, तो इसीलिए सरफेस एरिया कम करके अपने आप को कांटे की तरह बना लेती हैं। ठीक है, पत्तियाँ कौन सी वाली पत्तियाँ, कैक्टस प्लांट की, जो डेजर्ट प्लांट्स वगैरह का एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है। दीज प्लांट्स हैव थिक एंड फ्लैशी ग्रीन स्टेम। अब इनका क्या होता है, कैक्टस में क्या होता है, बहुत ही मोटा सा, और फ्लैशी क्या होता है, जैसे मासल होता है ना उसके अंदर, ऐसा फ्लैश बहुत सारा होता है उसके अंदर, तो वो उस तरह का क्या है, स्टेम होता है जो कैरी आउट करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, इससे उनका खाना बनता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं भाई, सिंथेसाइज यानी कि बनाते हैं फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। क्लोरोफिल जो कि प्रेजेंट होता है इन द ग्रीन लीव्स में, ट्रैप करके रखता है सोलर एनर्जी को। सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इनटू केमिकल एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। भाई केमिकल फूड में कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है ना, अभी बात हुआ था अपना। ठीक है, दिस केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि फूड की फॉर्म में स्टोर हो जाता है प्लांट्स में। लीव्स ऑफ प्लांट्स ग्रो होती हैं इन डिफरेंट पैटर्न में, सो एज टू कैच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को क्या कर सकें, अपने अंदर ट्रैप करके रख सकें। वाई डू वी से दैट द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ भाई, हम बार बार ये तो कह रहे हैं कि सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, पर हम ऐसा कह क्यों रहे हैं, सिंस ऑल द फूड ऑन द अर्थ इज मेड बाय यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी। भाई हमको पता है कि जितना भी फूड होता है ना अर्थ पर, वो सारा क्या कैसे बनता है भाई, यूटिलाइज करके सोलर एनर्जी को। इसी वजह से सन को हम बोलते हैं कि वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी के लिए। डैश कैन एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। तो कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल। हमें आता है ये क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द लीव्स हैविंग कलर अदर देन ग्रीन। अभी प्लांट जो होते हैं ना, उनके पत्तियाँ ग्रीन के अलावा कुछ और हुई तो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, होता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ग्रीन कलर्ड लीव। हमें पता है कि भाई ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियाँ हरी होती हैं। सम ऑफ द प्लांट्स हाउएवर फिर भी हैव लीव्स ऑफ अदर कलर्स, है ना, दूसरे कलर की भी होती हैं, जैसे किसी की पत्तियाँ रेड होती हैं, वायलेट होती हैं, ब्राउन होती हैं। और लीव्स हैविंग कलर्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। ठीक है, उनमें भी क्लोरोफिल होता है। एक्चुअली जो लार्ज अमाउंट ऑफ रेड या वायलेट या ब्राउन कलर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, वायलेट और ब्राउन कलर उनमें होता है अदर देन पिगमेंट इन सच लीव्स, वो मास्क की तरह उसका काम करती हैं ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल। सो फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन लीव्स हैविंग कलर अदर देन ग्रीन। एग्जाम्पल कैसे दे रखा है, एक और एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है यहाँ पर क्रोटॉन का। ठीक है, एक प्लांट का एग्जांपल, अब कलर के साथ साथ प्लांट का भी दिया हुआ है। लीव्स ऑफ क्रोटॉन प्लांट्स अपीयर होते हैं डार्क रेड इन कलर। तो दिस इज बिकॉज द रेड पिगमेंट जो कि उनके अंदर प्रेजेंट होता है हाइड कर लेता है उनके ग्रीन कलर को। ठीक है, अगर आपके फेस पे मान लीजिए आपकी फेस का नेचुरल कलर जो भी है, अगर आप उसके ऊपर कोई भी कलर का मास्क लगा लोगे तो अंदर वाला कलर छिप जाएगा ना, बस बिल्कुल वैसी बात है। बट दीज लीव्स कैन ऑल्सो मेक फूड बाय द यूजुअल प्रोसेस बाय फोटोसिंथेसिस, ये भी बना लेती हैं अपना खाना। हाउ डू एक्वाटिक प्लांट्स मेक देयर फूड, एक्सप्लेन। चलो करो कि पेड़ जो पानी वाले पौधे हैं ना, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो एक्वाटिक प्लांट्स लाइक हाइड्रिला हो गया, वाटर लिली हो गया, वेल्सनेरिया हो गया, ये टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पानी में घुली हुई होती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, प्रिपेयर करते हैं फिर खाना उसी से, और फिर ऑक्सीजन जो है वो क्या करते हैं, दे गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब एल्गे क्या होता है, व्हाट इज एल्गे, काई जिसे हम बोलते हैं ना, शैवाल भी बोलते हैं इसको। ग्रीन पैचेस इन द पॉन्ड्स, कभी देखा है आपने तालाब वगैरह में हरे रंग का ऊपर ऊपर जमा हो जाता है पानी के ऊपर। ठीक है, और स्टेगनेंट कहीं पे भी आप रुका हुआ पानी देखोगे वहाँ पे आ जाता है वाटर बॉडी में, विच आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और वो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। दे आर अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स, है ना, सिंपल प्लांट ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं एक तरीके के, खाना भी खुद ही बना लेते हैं ये। वाई इज द कलर ऑफ एल्गी ग्रीन, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है, राइट। सो द
दे आर ग्रीन इन कलर बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। तो एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है, क्योंकि ये ग्रीन कलर के प्लांट ही तो है एक तरीके के। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्लांट अपना खाना नहीं बनाएगा, प्लांट ही नहीं हुए तो फिर तो हम भी नहीं हो सकते, ठीक है। नो वी कांट। इट इज़ बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, कोई खाना ही नहीं होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लो। फोटोसिंथेसिस का पहला इंपॉर्टेंस होता है कि फोटोसिंथेसिस इनेबल्स द ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर ओन फूड। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो प्लांट्स। दूसरा इंपॉर्टेंस होता है कि द सर्वाइवल ऑफ ऑल एनिमल्स इन द वर्ल्ड, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड किस पे करता है भाई, जो भी फूड बना है प्लांट्स के द्वारा। और तीसरा इंपॉर्टेंस होता है कि ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये कौन प्रोड्यूस करता है? ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ही तो प्रोड्यूस होती है, प्लांट प्रोड्यूस करता है। बट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। नहीं तो सारे में जहरीली हवा हो जाएगी फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो। सो वी कैन say that photosynthesis maintains the balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. So in the absence of photosynthesis, life on the earth would be impossible. Next question बनता है algae are different from plants, explain करो। So algae are different from plants because they do not have proper roots, stems and leaves। हाँ, different होते काइंड ऑफ अ प्लांट है, प्लांट से थोड़े डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनकी नई रूट होती है, नई इनका स्टेम होता है, नई इनकी लीव्स होती हैं। 65 क्वेश्चन मुझे इस वीडियो में कराने थे, मैंने करा दिए। 65 क्वेश्चन में आपको आधा घंटा लगा है, ठीक है। सो आई होप अगर हमने इतने क्वेश्चन भी और बना दिए ना तो 1 घंटे में आपका एग्जाम के लिए पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। चाहो तो वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखना, लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आंसर ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना। थैंक यू।